प्रज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये है काली मंदिर पाकुरिया का डोमजूर का शाम का समय है, आरती हो रही है, मां की आराधना हो रही है और उसके साथ साथ दूसरी ओर होगी राजनीतिक लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो पूरा बंगाल और देश देख रहा है। कोई काली का आशीर्वाद ले रहा है, कोई मां दुर्गा का आह्वान कर रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, लेकिन आखिरकार जनता सवाल करेगी आज नेताओं से और पूछेंगे उनसे कि क्या है ये बवाल और कितने हैं ये सारे सवाल। हमारे साथ होंगे संजय सिंह, महासचिव हैं पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटी के बीजेपी के, साथ ही हैं विजय मिश्रा जो तृणमूल कांग्रेस से हैं, साथ हैं शैलेंद्र राय और संदीप जायसवाल हैं कांग्रेस से। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले पूछना ये चाहूंगी कि आखिरकार ये क्या हो जाता है कि बीजेपी के पास मुद्दों की जगह देवी देवता भगवान इन्हीं सब की याद आ जाती है। देखिए, ये भारतवर्ष है और हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर में विश्वास रखते हैं, इसलिए जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वातावरण में हमको ढलना पड़ता है। हमारी ये संस्कृति है, माँ काली, माँ दुर्गा का आराधना करना, कहीं श्री राम का आराधना करना, तो इसमें हम विश्वास करते हैं और ये परंपरागत हमारे पूर्वज भी ऐसे करते आए हैं, तो आज उस कड़ी में हम उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ही के नेता ये क्यों पूछते हैं कि राम के पूर्वज हैं लेकिन दुर्गा के पूर्वजों का पता नहीं? देखिए, ये बात का बतंगड़ बनाना है। बात ऐसा है कि राम और दुर्गा, काली और शिव, सबका एक दूसरे से संबंध है, सभी हमारे आराध्य हैं और सभी का आदर है। आदर है, लेकिन ये क्या हो जाता है, बोलते समय भूल जाते हैं कि आदर है कि निरादर है। जिनको संस्कृति पता नहीं है, जो दुर्गा के बारे में सवाल करते हैं, माँ दुर्गा के बारे में, बंगाल जो है देवियों की धरती है, और जिनको माँ दुर्गा के बारे में पता नहीं है वो वोट मांग रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। शर्म होता है ऐसे नेताओं पे। संदीप जी क्या कहेंगे, कांग्रेस इसमें पिछड़ गई है कि कूद ही नहीं रही है? मैडम, कांग्रेस मुझे लगता है इस बार जोट त्रिपक्षीय लड़ाई बंगाल में देखने को मिलेगा आपको, और कांग्रेस और वाम का जो जोट है इसके लिए ममता बनर्जी के चेहरे पे भी सिकन है। और जो भाजपा की सरकार, जो मोदी जी यहाँ आकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं ना, तो धर्मीय राजनीति बंगाल में इसलिए नहीं चलेगी। श्री राम के लिए अयोध्या है, श्री राम के लिए उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल माँ काली और माँ दुर्गा की धरती है। अच्छा, जब आप धर्म करें तो ठीक है, जब आप पुष्टिकरण तुष्टिकरण करें तो ठीक है, वाम मोर्चा क्या कह रहा है इस पर? हम बोले धर्म अपना अपना अलग अलग है, लेकिन पश्चिम बंगाल के तमाम गरीब जनता के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी है, शिक्षा, चिकित्सा है। इसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए। 50 लाख की जनता है हावड़ा की, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मात्र 3 से 4 हजार बेड है। कैसे होगा ये सारा काम? तृणमूल कांग्रेस की क्या तैयारियां रही हैं? आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, 5 लाख की स्कीम दे देते हैं और बोलते हैं काम खत्म। जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, ममता दीदी जब से मुख्यमंत्री बनी है, हम लोगों के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं या नेता हैं, हम लोग 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर के पब्लिक के दरवाजे दरवाजे हम घूमते हैं। पहले, आज से 10 वर्ष पहले जो शिक्षा के बजट में जो खर्च हुआ था उसका 3 गुना खर्च यह सरकार की है, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही और काफी विकास हुआ है हर स्तर पे। जी, आपने खुद ही कहा दुआरे दुआरे जा रहे हैं। दुआरे सरकार अब जाने की जरूरत क्या है? 9 साल क्या कर रहे थे? हम रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, दुआरे दुआरे जो है रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं कि 10 वर्ष में हम लोगों ने क्या किया, और 7 वर्ष में ये मोदी जी जो बड़ा बड़ा वादा किए थे, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी और 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, कहां गया उनका रिपोर्ट कार्ड? कहाँ गया आपकी रिपोर्ट कार्ड? कहाँ है? आप खाली एक फेल रिपोर्ट कार्ड बना के बीजेपी से स्टंट करते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भाई साहब बता रहे थे विजय जी, आप एक चीज देखिए कि ये आप हावड़ा की जमीन पर हैं। यहाँ ये शरद चट्टोपाध्याय की धरती है और ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे यहाँ पर। ये हावड़ा जो है, हावड़ा को पहले शेफील्ड ऑफ इंडिया बोला जाता था। यहाँ पर बेलियस रोड से लेके बनारस रोड, हमारे यहाँ सुई से लेके जहाज तक तैयार होता था, और एशिया की सबसे बड़ी और सबसे घनी आबादी और काम यही होता था। दुर्भाग्य की बात है कि 34 साल वामफ्रंट और 10 साल तृणमूल, आज भाई साहब इतना वादा बता रहे। अरे संजय जी, 6 साल आप भी तो केंद्र में हैं, आप बता दीजिए कि हावड़ा की 15 जूट मिलों के लिए आपने क्या किया है? आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी जूट इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, जितनी यहाँ पर
कासुंदिया कोऑपरेटिव, लिलुआ कोऑपरेटिव सब एकदम मतलब मरी हुई है। आज क्या स्थिति है, कारपोरेशन का चुनाव 2 से 2.5 साल हुआ, ये सरकार डर के मारे करवा ही नहीं रही है। बताइए, आप चुनाव नहीं करवाते हैं, पंचायत में पीटेंगे और कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं करवाएंगे। कोरोना की परिस्थिति, जो कोरोना के समय में घर में दरवाजे बंद करके थे, आज वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। और चुनाव, इस बार विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता किसे चुनती है। चलिए जनता के पास ही चल लेते हैं कि क्या कह रही है जनता, क्या सवाल है जनता के, क्या सवाल है आपके? मैं बोल रहा हूँ, रावण के लंका में तेल 40 रुपया है, राम के देश में 100 रुपया, क्यों? यही अच्छे दिन है क्या? यही अच्छे दिन है क्या? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे है। जो आपने सवाल पूछा, उनका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सवाल आपका था कि आप जो 6 साल से केंद्र में हैं, आप ही बता दीजिए कि बंगाल के लिए आप 6 काम गिन के उंगली पे जो आपने करके दिखाया है, वो 6 काम बता दीजिए। संजय जी, आ रही हूं आपके पास, क्या 6 काम आपने किए हैं? और फिर विजय जी के पास भी। पश्चिम बंगाल में केंद्र की जितनी योजनाएं आती हैं हमारे, अरे ये पुराना हो गया, काम क्या किया? बता रहे, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। गैस के दाम पता है आपको? जनता अपनी पॉकेट से दे रही है पैसे। सुनिए, ये हम नहीं तय करते हैं, इसके लिए एक संस्था है। कांग्रेस की भी सरकार थी और तृणमूल में दीदी भी जब सरकार में थी, यही संस्था दाम तय करती थी। अगर तेल का दाम इतना बढ़ा है तो जो शेष 12 रुपया भी राज्य सरकार ले रही है, 1 रुपया कम की और आसाम 5 रुपया कम किया। वो ये काम सरकार का है, ये राज्य करेगी, केंद्र बढ़ाएगी। क्या कहेंगे इस पर? जिस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय 2013 और 14 साल की बात है, उस समय प्रति डॉलर 135 डॉलर प्रति बैरल उस समय कच्चे तेल का दाम था। आज जो है 73 रुपए है। फिर भी तेल, पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा है, सब्जी का दाम, सब दाम बढ़ जा रहा है। कांग्रेस 70 साल राज की, क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाया मैडम, उसी को तो मोदी जी आज बेच रहे हैं ना। हर चीज प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे से लेकर सारे संस्थान। अच्छा, आपने चलाया ठीक था, जो बेचा जा रहा है वो सब मुनाफे में था। मुनाफे में बिल्कुल था तभी तो बेच रहे हैं। कुछ अगर बनाता नहीं गार्जियन तो बेटे बेचते कैसे? और सिर्फ वो शौचालय बनाने से देश का अगर विकास होता है तो हम लोगों ने आईआईटी, एम्स बनाकर गलती किया, देश को एरोड्रम और रेलवे देके गलती किया। कांग्रेस की सरकार ने देश को हर उन्नति का चीज दिया। अच्छा, इतनी उन्नति कर दी। वाम मोर्चा ने बंगाल में 34 साल में क्या कर दिया, ये भी आप बता दीजिए, जो टीएमसी ने गलत किया। 34 सालों में जो हम लोगों ने गरीब जनता की सेवा की, आज देखा जा रहा है कि आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुष की सरकार 2011 से लेकर 2021 इन 10 वर्षों में 2 लाख प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात थी। केंद्र सरकार ने कहा था 2 करोड़ बेकार नौजवानों को रोजगार। कहां रोजगार है? एक सवाल जरूर बनता है, आज जो सीबीआई जा रही है अभिषेक बनर्जी के घर पर, क्या मुद्दे नहीं है तो अब सीधा आप परिवार पर अटैक कर रहे हैं? देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है। कांग्रेस की भी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में ये सीपीएम और तृणमूल वाले जुट करके सरकार बनाए हैं। ये स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम करती है। अगर सीबीआई आपके घर में जाती तो आप चिंता क्यों करते हैं? अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आप लड़िए। तो राकेश सिंह क्यों नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए? तो जब कोलकाता पुलिस का डीडी डिपार्टमेंट राकेश सिंह को बुलाता है तो वो क्यों दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, वो जाएंगे, एकदम वहां पर जाकर के हाजिर होंगे। कानून के तहत ही भारतवर्ष चलेगा। कानून के अंतर्गत सभी लोग आएंगे और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना। आप कानून भूल जाते हैं। राज्य सरकार में दिल्ली पुलिस है तो आपके खिलाफ है, कोलकाता की है तो आपके हाथ में है। ऐसी बात नहीं है। इनके पास सीबीआई एक तोता पाखी है, जिस तोता पाखी को ये चुनाव के वक्त निकालते हैं, और इनका राज्यपाल जो यहाँ का है वो बीजेपी का प्रवक्ता है। मुझे ये बता दीजिए कि 2006, 7, 8 सिंगूर, नंदीग्राम में सीबीआई की इंक्वायरी तृणमूल कांग्रेस ने मांगी थी, तब सीबीआई कौन सी पक्षी? मैं जवाब दे रहा हूं, उस समय सीबीआई न्यूट्रल काम करती थी। आज सीबीआई पूरी केंद्र सरकार के अधीन है और तोता पाखी है, तोता पाखी। जनता को ये बता दें कि उस समय आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ साथ थे और बड़े बड़े कॉन्वॉय आते थे बंगाल में देखने के लिए कि नंदीग्राम में क्या हो रहा है वाम मोर्चा की सरकार के खिलाफ। जनता कर रही है सवाल, पूछते हैं क्या है सवाल आप? पश्चिम बंगाल के नौलहाटी में
जब दुर्गा पूजा बंद कर दिया गया, अभी टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि उसमें श्रद्धा है, आदर है दुर्गा देवी के बारे में। हाँ, अभी दुर्गा ठाकुर का भाषण रोक के मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। क्या सवाल है ये, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा धर्षण हो रहा है और यहाँ मोदी जी आके बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। क्या ऐसे ही बनेगा? क्या ऐसे ही बनेगा सोनार बांग्ला? बताइए आपका क्या सवाल है? नहीं, हमको एक ही सवाल है, ये बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा, बीजेपी का कि टीएमसी का, ये तो बता देते। आपका क्या सवाल? हम लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट केंद्रों एंड राज्यों का 50-50, लेकिन हम लोगों से 6,000 रुपया करके लिया जा रहा है, लेकिन असलियत में खर्चा उतना नहीं है कि वो लोग बोले थे फ्री में पानी देगा, पीने का पानी। हम लोग को जीने का सबसे जरूरी चीज है पीने का पानी, लेकिन वो लोग इतना पैसा ले रहे हैं, गरीब लोग दे नहीं पा रहे। 6,000 रुपया किस बात का ले रही है टीएमसी? आप बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है जो विरोधी लोग को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने थे पंचायत में, और मुख्यमंत्री बनने के सपना कैसे देखते हैं दीदी? बताइए, पंचायत में तो मारपीट हो रही है। अभी वाम और कांग्रेस दोनों मिला के एक सेकुलर सरकार के बोल रहे हैं, अब्बास सिद्दीकी को लेके कौन सा सेकुलरिज्म हो रहा है? ये बताइए, आप ही बता दीजिए। सबसे पहले टीएमसी के पास पानी के 6,000 रुपए, जनता सवाल कर रही है, क्या मतलब है? जो सज्जन प्रश्न किए हैं शायद उनको पता नहीं है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा सरकार है कि जहां गार्बेज टैक्स नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल में टैक्स नहीं लगता है? कोई कहेगा कि टैक्स नहीं लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? जनता बता। बोल रहा हूं ना, यहाँ जल कर है ना जंजाल कर है। वो झूठ बोल रहे हैं, ना जल कर है ना जंजाल कर है। इसका प्रमाण है मेरे पास, कोई टैक्स नहीं है। अभी ये बता दीजिए, पंचायत में जो पीटा था, जो जनता सवाल कर रही है, पंचायत में जो आपने पीटा, तो फिर अब एक के बाद एक आगे आने बढ़ने के लिए क्या पूछ रहे हैं? सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत में वो जो सवाल किए हैं वो कोई पार्टी के समर्थक हैं, वो जनता नहीं है। और समर्थक होते तो जनता नहीं होती है, जनता समर्थक हो जाए ये क्या? मुझे ये बताइए, मतदान देने का अधिकार हर व्यक्ति को है विजय जी। ऐसा आपके खिलाफ सवाल कर ले तो समर्थक नहीं है, जनता नहीं है। ऐसा है कि केंद्र में हमारी सरकार है और कम से कम 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई साहब का जो महिला सुरक्षा को लेकर के प्रश्न था, महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के राज में ही है। और हाथरस भूल गए आप, हाथरस भूल गए। महिला मुख्यमंत्री यहाँ होने के बावजूद महिलाओं का रेट निर्धारित किया जाता है कि किसका कितना रेट होगा रेप के बाद। ये क्या सवाल है? अब आप ही बता दीजिए, जो आपसे सवाल किया गया यहाँ पर, अब्बास सिद्दीकी को लेकर कौन सा सेक्युलर फ्रंट बन रहा है? देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल की जो अवस्था है, इस अवस्था पर परिप्रेक्ष्य में हम लोग वाम, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तमाम जो लोग हैं उनको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर हम लोग। क्या जनता सहमत है इस बात से? आप ही बता दीजिए। अब्बास सिद्दीकी के मामले में जो भाई साहब लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनका एक भी वीडियो ऐसा दिखाइए जहां पे उन्होंने धर्मीय नारा देकर आपसे वोट मांगने का काम किया होगा। भाजपा सरकार के एक एक नुमाइंदे श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने एक भी जगह कहीं पे अगर धर्म का नारा देकर वोट मांगा होगा, मैं माननीय अधीर रंजन चौधरी जी से निवेदन करूंगा, हमारे वाम संगठक विमान बस। आपको अपना पार्टी का मैनिफेस्टो याद है? आपको पता है आप क्या देते हैं जनता के हाथ में चुनाव के समय? बिल्कुल याद है मैडम, एक एक मैनिफेस्टो का एक एक वादा याद है। और मैं दायित्व लेकर कहता हूं, अगर अब्बास सिद्दीकी का एक भी वीडियो कहीं आप जारी कर दें जहां पे उन्होंने धर्मीय नारा देकर वोट मांगने का काम किया है, मैं दायित्व लेकर कहता हूं, कांग्रेस के बंगाल के सभापति माननीय अधीर रंजन चौधरी से मैं निवेदन करूंगा, अब्बास सिद्दीकी से जोड़ को रोक दिया। देखिए, बातों पर टिके रहिएगा। नेताओं की यही खासियत है कि कहते कुछ है, सुनते कुछ है, समझते कुछ है, समझाते कुछ है। आज का दिन बड़ा ही खास था और कुछ अलग भी था। दरअसल सीबीआई पहुंची सीधा अभिषेक बनर्जी के घर पर, और उनके पहुंचने के थोड़ी देर पहले पहुंच गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अभिषेक की बेटी को लेकर बाहर आई, तस्वीरों में ये दिखा, और उसके बाद सीधे निकल गई नवान्नो। दरअसल पूछताछ कर रही है सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कोयला घोटाले के मामले में। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा है। कोयला तस्करी घोटाले में आज रुजिरा से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने ही वाली थी। तभी सफेद रंग की ये कार आकर रुकी और उससे ममता बनर्जी निकली तो हलचल बढ़ गई।
अब देख सकते हैं यहाँ ममता बनर्जी पहुंच गई है अभिषेक बनर्जी के घर के बिल्कुल बाहर। ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुंच गई है अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर। कुछ देर पहले यहाँ ममता बनर्जी की काफिला अचानक यहाँ पहुंची है और सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले यहाँ पहुंच गए हैं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सरप्राइज विजिट, किसी को अंदाजा नहीं था यहाँ पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेकिन ऐसा ही हुआ है। करीब 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली और इस बार उनके साथ एक बच्ची दिखाई दी। जिस बच्ची का ममता ने हाथ पकड़ा हुआ है वो भतीजे अभिषेक बनर्जी की बेटी है। यहाँ ममता ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन संदेश साफ था कि सीबीआई जांच में अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के निकलते ही सीबीआई की टीम की गाड़ियां भी घन घनाते हुए मौके पर पहुंच गईं। क्योंकि पूछताछ अभिषेक की पत्नी रुजिरा से होनी थी, इसलिए सीबीआई की टीम में महिला अधिकारी भी शामिल रहीं और सीबीआई की एसपी विश्वजीत दास के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से कोयला तस्करी घोटाले में सवाल जवाब शुरू हो गए। अब सीबीआई की टीम यहाँ पहुँच गई है। ममता बनर्जी निकलने से बिल्कुल 2-3 मिनट में सीबीआई की टीम यहाँ पहुँच गई है। सीबीआई के ऑफिसर्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं गाड़ी से उतरकर। 2 गाड़ी DL2 CAV 1610 और दूसरा एक गाड़ी 2 सफेद कलर के गाड़ी में सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची। 8 सदस्य की टीम है। विश्वजीत दास एसपी और उनके नेतृत्व में 2 और डीएसपी महिला अफसर है और समेत 8 सदस्य धीरे धीरे अभी शांति निकेतन बिल्डिंग जो है 188 है शांति निकेतन के बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ऐसी हलचल हो और सियासत न हो, ये कैसे संभव है? इस पर सियासी घमासान भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जिस कोयला तस्करी घोटाले में सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के परिवार से सवाल जवाब कर रही है वो आखिर है क्या। बंगाल में कोयले के अवैध खनन और तस्करी कर करोड़ों के घोटाले का खुलासा पिछले साल हुआ। इसमें कोयला तस्कर अनूप मांझी ने घूस की रकम कई लोगों के जरिए टीएमसी नेता विनय मिश्रा तक पहुंचाई। आरोप है कि विनय मिश्रा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। इसी विनय मिश्रा ने बड़े नेताओं को घूस की रकम विदेशी खातों में पहुंचाई थी, वो भी फर्जी कंपनी बनाकर। और आरोप है कि ऐसे ही कुछ बैंक अकाउंट्स अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े मिले हैं। सीबीआई की टीम ने आज रुजिरा से करीब 1.5 घंटे सवाल जवाब किए। पत्नी रुजिरा से पहले सीबीआई की टीम ने कल अभिषेक की साली मेनका से भी सवाल जवाब किए थे। अभी तक की जांच में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। ममता के परिवार पर सीबीआई के एक्शन से उनकी पार्टी टीएमसी गुस्से में है और बीजेपी कह रही है कि घोटाले किए हैं तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्तर पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोगों को खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। हमारे माँ बेटी को इलेक्शन के समय क्यों टान रहे हो? इंक्वायरी इलेक्शन के समय होता है, फिर इलेक्शन के बाद सब सो जाते हैं जितने एजेंसी है। इलेक्शन के समय करना ये राजनीतिक मुद्दा होता है। हमारे सीने के ऊपर दावा बोलो, क्यों मेरे घर के आदमी को क्यों कर रहे हो? घर के आदमी से क्या तुम्हें लेना देना है? हमारे ऊपर लगाओ। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, इसलिए चुनावी रैलियों में बीजेपी के निशाने पर ममता और उनका परिवार ही है और बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है बीजेपी। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है। परिवर्तन का मन बना चुका है। साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी हो या सीबीआई जांच, फिलहाल तो निशाने पर ममता और उनका परिवार ही है। देखना होगा कि कोयला घोटाले की जांच और ये सियासी लड़ाई चुनाव नतीजों में क्या गुल खिलाने वाली है। बोल रहे थे प्रधानमंत्री हुगली जिले में, लेकिन हावड़ा जिला उससे सटा हुआ है। जूट मिलों के बारे में कई बातें, कई सवाल है लोगों के पूछते हैं।
केंद्र सरकार, हम बीजेपी से पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार जो जूट मिल के बारे में उदासीन क्यों है? उसके लिए क्यों नहीं कुछ चर्चा कर रही है? क्यों नहीं चर्चा करिए, क्या है आपका? मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने का बचपन से बीमारी है। 2 करोड़ नौकरी कब देंगे? कब देंगे 2 करोड़ नौकरी? ये सवाल है कि भाई नौकरियां कब आएंगी? सिर्फ वादे और दावे रह जाएंगे का? क्या सवाल है आपका? मेरा मैम पश्चिम बंगाल सरकार से क्वेश्चन है कि मैं बीएड किया हूँ, ट्रेन टीचर हूँ, फिर भी जब मैं टेट देता हूँ, यहाँ का एसएससी देता हूँ, रिजल्ट नहीं निकलता है। जिसका रिजल्ट निकलता है वो टीचर हो जाता है, और मैं क्या किया हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं, मैं फेल हुआ हूँ, मेरा फेल का ही रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, मैं कितना क्वेश्चन ठीक किया हूँ, या मेरे पास अभी तक रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता है, क्या सवाल है आपका? हम लोग टीएमसी सरकार से पूछा गया, पाकुरिया गांव है, आज तक 4 को जल फैक्ट्री बनाया, अभी पाकुरिया तक 1 गिलास पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता है, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल है टीएमसी के नेता से, इनको 10 साल के बाद पता चला कि इनका लोकल नेता कुछ काम कर नहीं रहे हैं। इनका लोकल नेता काम क्या कर रहे हैं? कटमानी ले रहे हैं और तोलाबाजी कर रहे हैं। हर बार यही आरोप लगते हैं कि नेता क्या कर रहे हैं। आप भी बता दीजिए, नेता व्यस्त कहाँ है? जनता तक तो पानी भी नहीं पहुंचा है। जनता तक जो पहुंचा है बंगाल में, वो किसी राज्य में नहीं पहुंचा है। मेरा तालुकात उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं जवाब। कौन सा ऐसा राज्य है जहां की सरकार 1000 रुपया भत्ता देती है? टेट एग्जाम का सवाल है वो बता दीजिए, दुर्गा पूजा का सवाल है वो बता दीजिए। मैं बोल रहा हूं, उनसे पूछिए, जो भी हमारे जो प्रश्न करता है कि बंगाल के सिवा कौन सा ऐसा राज्य है जहां की सरकार दुर्गा पूजा करने वाली कमेटी को 2018 में 10,000, 2019 में 25। अरे नौकरी नहीं दे रहे हैं आप, कमेटी को डोनेशन दे रहे हैं। 2020 में 50,000 रुपया ममता दीदी है पूरे बंगाल में। बोलिए, यूपी में मिला है, बिहार में मिला है, झारखंड में मिला है? नहीं, नौकरी का क्या हुआ ये तो बता दीजिए, वो तो परीक्षार्थी हैं। मैं बता रहा हूं, जो पहले वाम फ्रंट के शासनकाल में जो बेरोजगारी थी उसमें काफी जो है जब आंकड़े बता दीजिए आप। बेरोजगारी वाम मोर्चा ने दी तो आपने कहां उसको सुधारा? देखिए, तृणमूल बंगाल को बहुत आगे ले गई है। पहले 1,94,000 करोड़ जब यहाँ सीपीएम की सरकार थी तब घाटा था, मतलब 24,000 रुपया यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसके ऊपर ये कर्ज रहता था। आज तृणमूल बहुत उन्नति की है, 50,000 रुपया आज कोई बच्चा पैदा होगा तो वो कर्जदार होगा, इतना उन्नति की है। और इनकी ये पहला राज्य है जहां सीपी या आईपीएस के लिए मुख्यमंत्री धरना देती है और ये सीबीआई पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जो वादे आपने किए थे सत्ता में आने के पहले, उनका क्या हुआ? ना तो 15 लाख आया, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, उसका भी जवाब दे दी। लाख का कभी वादा ही नहीं था। और बता दें, पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। आज यहाँ जो भी जवाब देना है तृणमूल को देना है, कांग्रेस को देना है, सीपीएम को देना है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में सीधा जनता के सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे? निर्मला जी तो बोल दिए कि प्याज खाते नहीं है। हम लोग गरीब आदमी नून प्याज से भात खाने वाला है। अभी प्याज मिल रहा है 60 रुपया, अंगूर मिल रहा है। क्या कहेंगे इस आग लगे हुए सामान में, सारे दाम में? मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। 2014 इलेक्शन में आके बोले थे 2 करोड़ युवाओं को, जनता को, युवाओं को रोजगार देंगे, जो कि रोजगार के नहीं बेरोजगार आज के बैठे हम लोग। इतने बेरोजगार हैं, बीजेपी ही जवाब दे दे कि क्या होगा इनका। अब छोटा सा जवाब जल्दी। देखिए, भारतवर्ष में सभी युवाओं के लिए स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया और सारे जगह इस पर काम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आज भारतवर्ष की तरह पूरी दुनिया बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर अपना कारखाना लगाने के लिए आ रही है। एप्पल जैसे। अरे सब आ तो रहे संजय जी, लेकिन क्या हो क्या रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? यह बेचाराम सरकार है। दिल्ली सरकार रेलवे से लेकर के सबको बेच देगी, बेचाराम सरकार। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आप ही बता दीजिए क्या देख रहे हैं? मैडम, अभी तो 70 साल की बार बार अब हमसे सवाल कर रहे हो। तत्कालीन सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, सिंडिकेट 2 जगह चल रहा है। एक बंगाल में तोलाबाजी की सिंडिकेट चल रही है और दिल्ली में जो सिंडिकेट चल रही है अडानी और अंबानी की सिंडिकेट चल रही है। आखिरी 30 सेकंड जल्दी बताइए। बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तोलाबाजों की जो सरकार है, टेट, एसएससी, पीएससी 2011 से बंद है, और केंद्र सरकार में बैठी जो मोदी की जो सरकार है वो अभी बेकार नौजवानों को पकौड़ा बेचने के लिए बोल रही है, तेलेबाजा बेचने के लिए। कौन क्या कर रहा है इसका सवाल है और जनता देगी इसका जवाब। आज के इस शो में इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।